Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स में ऑप्टिक्स चल रहा था और ऑप्टिक्स प्रकाशिकी में हम लोग लाइट को देख रहे थे। इसमें एक वीडियो हो चुका था कि लाइट क्या है। हम लोगों ने ये समझा कि लाइट क्या है, लाइट किसे कहते हैं, यह हम लोगों ने समझ लिया। और आज जो है उसके बाद अगली वीडियो बहुत छोटी वीडियो होगी आज की। आज हम ये समझेंगे, उस अगला वीडियो का हम लोग मुद्दा यह उठा करके वहां पर छोड़े थे कि प्रकाश तरंगें जो है निर्वात में संचरित होती है। अर्थात प्रकाश एक तरंग है जो निर्वात में भी गमन करती है, लेकिन यह प्रकाश निर्वात में संचरित होती है या निर्वात में गमन करती है, लेकिन यह संचरित हो सकती है कैसे। यह जो बात थी कि प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, मूल रूप से अगर आपके पास किसी भी चीज का, यह देखिए इतना इस वीडियो की जो महत्ता है वह इसलिए होगी क्योंकि इसमें रीजन बताया जाएगा कि प्रकाश तरंगें जो है निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। तो सबसे पहले जो इसकी व्याख्या है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल साहब का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये मैक्सवेल जो है ये स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े भौतिक जो है फिजिक्स जानने वाले हुए वैज्ञानिक हुए। तो इन्होंने जो है प्रकाश निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है इस पर जो व्याख्या दिया, उसका कुछ अंश है उसको हम लोग यहाँ रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्याख्या कि प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकती है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध सिद्धांत है ना, प्रसिद्ध विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। अर्थात यह जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल था, इन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वह आपका निर्वात में संचरित हो सकती है, और इसका जो व्याख्या, इसका जो बेस रखा, इसका जो आधार रखा, इस बात की व्याख्या की कि प्रकाश निर्वात में भी संचरित हो सकती है। तो इसका जो बेस लिया वह क्या लिया, वह लिया विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को। अर्थात वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत की गई और वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर यह चीज जो है माना गया कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, और यह सही भी है। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, प्रकाश निर्वात में भी जा सकती है या चल सकती है। तो यह किस सिद्धांत पर कहा गया, तो यह वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने के कारण जो है यह कहा गया। तो पहला सिद्धांत जो है वह मैक्सवेल के अनुसार कि प्रकाश कैसे, अब यह प्रूफ किया जाएगा प्रकाश कैसे जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है। तो यह मैक्सवेल साहब के अनुसार क्या कहा मैक्सवेल ने कि प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध है। देखिए, प्रकाश तरंगें जो है यह परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबद्ध है ना। प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील है और यह प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध है। देखिए इस सेंटेंस को समझिए, प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत से और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से संबद्ध है। मतलब परिवर्तनशील विद्युत से भी संबंधित है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से भी संबंधित है। कौन? प्रकाश। प्रकाश परिवर्तनशील विद्युत से भी संबद्ध है और प्रकाश परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से भी संबद्ध है। दूसरा क्या कहा, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब यहां क्या कहा कि जो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह समय के साथ तथा आकाश, जिसको कि दिक् स्थान कहते हैं, जो समय तथा आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है ना, चेंजेबल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह समय और आकाश के साथ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब विद्युत क्षेत्र किसको उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा में कहा तथा जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर कहा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है वह परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और यहां पर कह रहा है कि जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है यह समय तथा आकाश में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। पहले में कहा कि विद्युत क्षेत्र समय और आकाश के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरे में कहा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा आकाश में परिवर्तनशील
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब क्या, यह बात को समझिए, दोनों से दोनों हो रहा है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यह दोनों ही बातें कही और लास्ट में क्या कहा, इसलिए परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, इस बार दोनों को ले लिया, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों अर्थात प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। अब देखिए, जब विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, दोनों को उत्पन्न करता है, तो परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को, है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। मतलब कि दोनों ही विद्युत चुंबकीय, यह विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता था और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता था। इसलिए परिवर्तनशील जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यह निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगे अर्थात प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। और इस प्रकार इस बेसिस पर कहा गया कि प्रकाश जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, अर्थात प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। तो इसका व्याख्या किसने दिया, मैक्सवेल साहब ने, जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंध है। यह तो आप जानते ही हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं प्रकाश क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है और जो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वह निर्वात में गमन करने में सक्षम है, अर्थात वह निर्वात में संचरित होगी। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबद्ध है और परिवर्तनशील जो विद्युत क्षेत्र है वह परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है वह परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसलिए परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों अर्थात प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। इस चीज को हम लोग और इसके संदर्भ में मैक्सवेल साहब की व्याख्या को हम लोगों ने देखा। आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इससे संबंधित और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन वाइज चैप्टर को पोस्ट करते हैं, एक कोर्स से टॉपिक को पोस्ट करते जाते हैं, तो अगले दिन जो इसके बाद की टॉपिक है हम उसको लेकर आएंगे आपके सामने। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, हैप्पी होली, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।